नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार गुड आफ्टरनून, जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए और आज की इस सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं और एक एक करके जो है आगे हम लोग क्या करेंगे, बढ़ते चलेंगे। तो तैयार हो जाओ सभी लोग और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या आता है। देखिए, मैं आप लोगों से जैसे ही रोज आता हूं तो एक बार जरूर बोलता हूं कि जैसे आप अगला दिन आता है तो एक दिन आपके लिए एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से एक दिन आपका रोज कम होता जा रहा है और आपको रोज का हिसाब चाहिए होगा कि आज मैंने क्या काम किया, क्या मैंने पढ़ाई की, क्या कुछ नया सीखा या क्या मैंने रिवीजन किया। और अगर आप ये सब नहीं कर पाए और ऐसे डे बाय डे आप जो है व्यतीत करते गए और उस पर काम नहीं किया तो फिर बाद में प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए अभी आपके पास समय है 1 महीने का, और 1 महीने से 1.5 महीने का समय भी कह सकते हैं, क्योंकि 10 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है और जरूरी नहीं है कि आपका पहली डेट को ही एग्जाम पड़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी का जो 6.0 बैच है, यूपी टेट का, सुपर टेट का, आरओ का स्पेशल हिंदी का बैच है, ये एसएससी जीडी का और बीडीओ का मॉक टेस्ट, इतनी सारी चीजें आप लोगों जो नया बैच प्रारंभ है और आप जो इसको ऑफलाइन डाउनलोड करके भी आप जो इन सबको पढ़ सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर पहला आप सबकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि यहां पर ये प्रश्न आप सबसे क्या बोल रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को पूरा करेगी। तो यहां पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी उत्तर आकृति है जो दी गई आकृति को पूरा करेगी। तो यहां पर पहले आपको क्या करना है, इसको ध्यान से देखना है। तो पहले यहां पर आप जैसे हर कोने पर है तो यहां पर भी एक कोने पर एक ऐसा बिंदु आएगा और यहां पर एक सर्कल आएगा इस कोने पर, ठीक है। तो देखो यहां पर ऐसा कहां पर है, इसमें ऐसा है क्या, इसमें भी ऐसा है क्या, इसमें ऐसा है क्या, लेकिन यहां पर ऐसा है तो कौन सा जाएगा, चौथा वाला। और यहां पर आपको पता है कि इस प्रकार जैसे ये कंप्लीट है तो यहां पर भी एक कंप्लीट पैकेज आपको देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से पूरा कंप्लीट हो जाएगा यहां ब्लैक से। तो यहां पर ये जाएगा कौन सा, चौथा वाला। अगर पहले का आप लोगों ने चौथा आंसर दिया है तो सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि शुरुआत आपकी अच्छी हुई होगी और आपने शुरुआत अच्छी की है तो अंत भी अच्छा होगा, इस बात का हमें विश्वास रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए सभी लोग और क्वेश्चन नंबर 2 को सभी लोग पढ़ के बताइएगा क्या इसका आंसर आएगा। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ काज करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें, ध्यान से देखें तो आर का अपोजिट क्या होता है, आई, और ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। विपरीत अक्षर आप लोगों को याद होगा तो वही यहाँ पर है, आर का विपरीत आई होता है, ए का विपरीत जेड होता है। तो इसी प्रकार से एस का अपोजिट एच होता है और क्यू का अपोजिट जे होता है। तो एच जे आंसर आएगा और एच जे जहां भी होगा वही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा, चौथा वाला, ठीक है। दूसरे का जो आंसर आएगा कौन सा होगा, चौथा वाला। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइएगा। कह रहा है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, तो इसमें से असंगत का चयन करके बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़िए और बताइए। देखो पहले में क्या लिखा है, डेसीमीटर, किलोमीटर, अमीटर और मिलीमीटर। आपको बताना है कि डेसीमीटर, किलोमीटर और अमीटर ये मापक यंत्र हैं, लेकिन अमीटर क्या है, विद्युत धारा का मात्रक है, इसलिए इन सब में क्या होगा, अलग होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर आएगा तीसरा वाला, और जिन बच्चों ने तीसरे का तीसरा आंसर किया होगा उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कुछ खास करना नहीं था, कॉमन सेंस की बात थी और इसी के आधार पर आप लोगों को करते चलना है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या बोल रहे हैं हम सबसे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अलग प्रश्न दिख रहा है। कह रहा है कि एक कार प्रदर्शन में 7 अलग अलग कंपनियों की 7 कारें हैं। कार 1 है, कार 2 है, कार 3 है, कार 4 है, कार 5 है, कार 6 है, कार 7 है। उत्तर की तरफ एक पंक्ति में मुख करके बैठी है, ठीक है। 7 कारें हैं, उत्तर की तरफ मुख करके बैठी हैं। कार 1 कार 7 के तुरंत दाएं है। प्रश्न ने कहा है जो कार 1 है, जो कार 1 है वो कार 7 के तुरंत क्या है, दाएं है। तो मान लीजिए कार 1 हो गई और कार 7 के तुरंत क्या है, दाएं बैठी हुई है, हमने बना लिया। कार 7 कार 3 के दाएं चौथे स्थान पर, कार 7 जो है कार 3 के दाएं चौथे स्थान पर, ये हमको ध्यान से देखना है। कार 7 कार 3 के दाएं चौथे स्थान पर, तो 3 के दाएं 1 2 3 और 4, तो 1 2 3 4 5 6 कारें हो गई। तो देखो 1 2 3 4 5 6 कारें हो गई। एक कार हमारे पास और बची है तो इधर जाएगी या तो फिर इधर जाएगी। आगे देखते हैं कार 4 और कार 2, कार 4 कार 2 और
और कार 6 के बीच में। कह रहा है कि कार 4 जो है कार 2 और 6 के बीच में, ये आपको ध्यान देना है। आगे देख लेते हैं कार 3 जो कार 2 के बाएं तीसरे स्थान पर है। कार 3 जो है, प्रश्न बोला है जो कार 3 जो कार 2 के बाएं तीसरे स्थान पर, तो कार 2 के बाएं तीसरे स्थान पर, तो यहां पर 2 को लेकर आना पड़ेगा। यहां पर हम कार 2 को लेकर आएंगे तो यहां पर कार 2 आएगा, तो 1 2 3, तो कार 3 जो है कार 2 के बाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3 ये आएगा। अब इसको पढ़ लेते हैं। कार 4 कार 2 और 6 के बीच में। कह रहा है कि कार 4 जो है वो 2 और 6 के बीच में है, तो 2 और 6 के बीच में, तो कार 4 जो है 2 और 6 के बीच में। यहां से हम क्या करेंगे, यहां पर कार 4 को बैठा लेंगे और यहां पर क्या करेंगे, कार जो है 6 को बैठा लेंगे, क्योंकि प्रश्न कहा है कि जो कार 4 है वो 2 और 6 के बीच में है। ये हो गया। कह रहा है कार 7 कार 3 के दाएं से चौथे स्थान पर है, कार 1 कार 7 के दाएं से दूसरे स्थान पर है, जो कार 3 कार जो कार तीसरे स्थान पर है वह एक छोर पर है। प्रश्न का कार 3 जो है जो कार 2 के बाएं से तीसरे स्थान पर है वह एक छोर पर है, तो 3 एक छोर पर ही रहेगा। तो यहां पर जो एक कार बचेगी यहां पर, तो 3 6 4, तो यहां पर क्या नहीं दिख रहा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 नहीं दिख रहा, तो यहाँ कार 5 आएगी। लास्ट में क्या जाएगी, कार 5 जाएगी। अब आसानी से पूछ क्या रहा है, पहले ये देख ले, निम्न में से कार 5 का सही स्थान क्या है, कार 1 के तुरंत दाएं, कार 1 के तुरंत दाएं, तो कार 5 का कार 1 के तुरंत दाएं है। कार 6 के तुरंत बाएं बिल्कुल नहीं है। कार 2 और 7 के बीच में बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कार 6 और 7 के बीच में बिल्कुल नहीं, तो कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। तो अगर फोर्थ का आप लोगों ने ऑप्शन नंबर पहला किया है तो सभी का प्रश्न सही हो जाएगा। देखो प्रश्न में कुछ नहीं था कि आपको लगे प्रश्न बहुत बड़ा सा दिख रहा था तो परेशान हो जाए। प्रश्न में कुछ खास करना नहीं था, बस पढ़ना था, उसको लग जाना था बनाने में। तो अगर ऐसा आप करते तो आपको आंसर जरूर मिलता, और बहुत से बच्चों को मिला भी होगा जिन बच्चों ने प्रयास किया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आएगा वो पहला आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ सभी लोग। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो 57 का जो रिलेशन 6 के साथ में है, तो 97 का रिलेशन किसके साथ में बनेगा। तो पहले आप लोगों को यह ध्यान से देखना होगा कि 57 में ऐसा क्या कर दिया जाए कि 6 मिल जाए। तो 57 में ऐसा क्या करें कि 6 मिल जाए। तो दोस्तों हम करेंगे क्या, अगर 5 और 7 को जोड़ दें, तो 5 और 7 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 12, और यहां पर 6 लाना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 छंग 12। इसी प्रकार से 9 और 7 को जोड़ दीजिए, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 9 7 16, और 16 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8। तो 8 कहां है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। और जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर 8 बताया होगा उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो यहां पर बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो इसमें से आपको लुप्त संख्या बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पर 756 और 534 लिखा हुआ है, और यहां पर लाना है 666, और वही चीज आपको यहां पर भी करना पड़ेगा। तो 666 कैसे आएगा, पहले आपको यह पता करना पड़ेगा 756 और 534 में ऐसा क्या कर दिया जाए। तो घटाते हैं पहले, 6 में 4 गया, 6 4 10, जोड़ने से तो आएगा नहीं, 7 5 12 बहुत ज्यादा होगा, 6 में 4 घटा दो। तो 756 में हम क्या करेंगे, 534 को घटाएंगे। तो 6 में 4 गया 2, 5 में 3 गया 2, 7 में 5 गया 2। तो यहाँ पर 6 6 है, तो अगर 3 से गुणा करा दें तो 3 दूनाई 6, 3 दूनाई 6, 3 दूनाई 6 मिलेगा। वही काम यहाँ भी कर देंगे। तो 879 है, 879 में 7222 को घटा दो, तो 9 में 2 जाएगा 7, 7 में 2 जाएगा 5, 8 में 7 गया 1, गुणे कितना करना है 3, तो 3 सते 21 आएगा, 3 25 15, 2 17, और 3 एक 3 और 1 4, तो 471, और 471 का है ऑप्शन नंबर 4 में। तो 6 का जिन बच्चों ने आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी दिया होगा उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो 6वें का जो आंसर आएगा 471, ऑप्शन नंबर डी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 7 बच्चे ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में खड़े हैं। ध्यान से देखिएगा, पंक्ति की बात कर रहा है। 7 बच्चे ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में खड़े हैं। जी डी के बाएं और बी के दाएं हैं। देखो प्रश्न ने क्या कहा है कि जो जी है वो डी के बाएं है, तो जो जी है वो डी के बाएं है, जी डी के बाएं और बी के दाएं हैं, और बी के क्या है, दाएं हैं। ये हो गया।
ए सी के दाएं हैं, ए और डी के बीच एक बच्चा है, तो ए और डी के बीच में एक लोग हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बैठा देंगे। एफ जी के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो जो एफ है वो जी के दाएं दूसरा, तो एक और जी, एक और दो, तो यहाँ पर एफ आएगा, एफ जो है जी के दाएं दूसरा, तो यहाँ पर 2 2 4 1 5, यहाँ 7 लोग हैं, तो यहाँ पर 2 2 4 1 5, तो 2 लोग बचे। आगे प्रश्न देखो यहाँ पर क्या बोला था, ए सी के दाएं हैं। प्रश्न ने कहा कि ए जो है सी के दाएं हैं, तो ए सी के दाएं हैं। प्रश्न बोला ए सी के दाएं हैं, ए सी के दाएं हैं, ठीक है। डी और एफ के बीच में 2 बच्चे हैं, ये यहां पर प्रश्न गलत है, ये डी और एफ के बीच में 2 बच्चे हैं, यहां पर प्रश्न गलत है। फिर से बनाते हैं, देखो कह रहा है कि ए और डी के बीच में एक बच्चा है, तो ए और डी के बीच में एक बच्चा है, एफ जी के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो जो एफ है एफ जी के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो यह तो फिर प्रश्न में यहां पर कुछ फॉल्टिंग भी हो सकती है कि एफ जी के दाएं से दूसरा, अगर हम प्रश्न कहा कि ए सी के दाएं हैं, तो चलो मान लिया ए सी के दाएं हैं, ए और डी के बीच में एक बच्चा है, तो अगर ए और डी के बीच में एक बच्चा है, तो ए और डी के बीच में एक बच्चा है, तो यहीं पर तो एक बच्चा आएगा, ए और डी के बीच में एक बच्चा, यहां पर बना सकते हैं। कह रहा है आगे एफ जी के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो एफ जी के राइट में दूसरा, एफ जी के राइट में दूसरा, 1 और 2, तो एफ को यहां लेकर आएंगे। कर डी और एफ के बीच में 2 बच्चे, तो बताओ डी और एफ के बीच में 2 बच्चे कहां से आएंगे, वहां पर तो एक ही हो रहा है ना। ये तो समस्या वाली बात है, प्रश्न को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या दिक्कत आ जा रही है। एफ और डी के बीच में कह रहा है कि ए और डी के बीच में एक बच्चा है, तो ए और डी के बीच में जो एक बच्चा है, मुझे लगता है यहीं पर कुछ प्रॉब्लम है, ए और डी के बीच में एक बच्चा है। चलो देख लेते हैं, तो चलो एक बार मैं फिर से इसको बनाने का प्रयास करता हूं, शायद दोबारा बन जाए। प्रश्न ने कहा है कि ए और डी के बीच में एक बच्चा है, लेकिन प्रश्न ने यह भी कहा है कि एफ और जी, एफ जो है जी के दाएं दूसरे स्थान पर है, एफ जो है जी के दाएं दूसरा, तो एफ जो है जी के दाएं दूसरा, तो एफ जो है जी के दाएं दूसरा, तो एफ को जो है जी के दाएं दूसरा बैठा लेते हैं, एफ जो है जी के दाएं दूसरा, तो 1 और 2, एफ यहां पर आएगा। आगे प्रश्न ने क्या कहा है कि एफ जी के दाएं दूसरा, डी और एफ के बीच में 2 बच्चे, तो डी और एफ के बीच में 2 बच्चे, तो जब डी और एफ के बीच में 2 बच्चे हैं, तो बताओ यहां कैसे पॉसिबल हो पाएगा। यहां से तो गलती नहीं हो गई, जी डी के बाएं, जी जो है डी के बाएं, तो जी डी के बाएं और ए के दाएं। देखो दोस्तों, प्रश्न की शुरुआत यहां से करते हैं। मुझे लगता है ना कि ये जो प्रश्न है जी डी के बाएं और बी के दाएं, यहां से प्रश्न की शुरुआत नहीं करते, क्योंकि इसको अगल बगल बैठा लेंगे तो प्रश्न नहीं बनेगा। अब यहां शुरू करते हैं। प्रश्न ने कहा है ए सी के दाएं है, प्रश्न ने कहा ए की सी के दाएं, ए और डी के बीच में एक बच्चा है। प्रश्न ने कहा है कि ए और डी के बीच में एक बच्चा है, तो ए और डी के बीच में एक बच्चा है, यहां से बना लिया हमने। एफ, प्रश्न बोल रहा है कि एफ जो है जी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। प्रश्न बोल रहा है कि जो एफ है वो जी के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो मान लो जो एफ है जी के दाएं दूसरा, तो 1 और 2, यहां पर एफ को बैठा लिया, एफ जो है जी के राइट में दूसरा हो गया। कह रहा है कि एफ और जी, डी और एफ के बीच में 2 बच्चे, तो डी और एफ के बीच में 2 बच्चे, तो यहां पर ये हो जाएगा, तो डी और एफ के बीच में 2 बच्चे। अब यहां से बनाते हैं ए सी के दाएं। प्रश्न ने कहा कि ए जो है सी के दाएं, प्रश्न बोल रहा है कि ए जो है सी के दाएं, तो अगर ए को सी के राइट में बैठाना है तो सी को यहां बैठा लो, जरूरी नहीं कि तुरंत दाएं होगा। ए जो है सी के राइट में, ऐसे जाएगा ए सी के दाएं। कह रहा है कि जी डी के बाएं, प्रश्न बोला है कि जी जो है डी के बाएं, तो डी के बाएं देखो जी हो गया, 2 2 4 2 6 हो गया, जी डी के बाएं और बी के दाएं,
तो बी के दाएं है तो बी को यहां बैठा लो, तो बी के दाएं हो जाएगा, ऐसे बैठा लेंगे तब आंसर आएगा। 2 2 4 2 6 और 1 7, डी और एफ के बीच में, तो एक प्लेस छूटा है, तो एक प्लेस किसका होगा, ई का, तो यहां पर ई को बैठा देंगे, ये हो जाएगा आंसर। अब सही बनाए तो कह रहा है कि बिल्कुल दाएं कौन है, तो बिल्कुल दाएं कौन बैठेगा, डी, और डी यहां पर ऑप्शन में दिया नहीं है। 2 2 4 2 2 4 2 6 और 1 7, तो बिल्कुल दाएं कौन है, तो यहां पर आंसर कह रहा है बिल्कुल दाएं डी, और डी ऑप्शन में दिया नहीं है, तो डी ऑप्शन में दिया नहीं, तो इसका तब भी आंसर हम नहीं कर पाएंगे, तो यहां पर आएगा कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, यह प्रश्न विवादित लग रहा है क्योंकि यहां से भी विवादित था और यहां से भी, चलो मान लो हमने किसी तरीके से बैठा ला, तो यहां से ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो परेशान मत होना, कुछ प्रश्न ऐसे आपको मिल जाते हैं, और यहां पर ही नहीं, एग्जाम में भी ऐसे कुछ प्रश्न मिल जाते हैं जिनको आयोग को बाद में कैंसिल करना पड़ता है, रद्द करना पड़ता है, इसलिए इससे कुछ प्रश्न ऐसे आपको मिलते हैं, तो इससे आपको घबराना नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न यहां पर दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हिंदी किताब के बारे में आपको पता है, वीडियो का जो है, पेट का जो है, पेट का, आरओ का और लेखपाल का, ये बेहतर और सबसे बेहतर, और अगर आपको ये किताबों की आवश्यकता है तो आप इनको जो है अपने पास मंगवा सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करेगा। तो 12 26 54 110 और 222, तो बताइएगा इस श्रृंखला का सही आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखो दोस्तों और बताओ सभी लोग कि क्या होगा इस श्रृंखला का सही आंसर। अब देखो यहां पर 26 है तो क्या फीलिंग्स आ रही है, फीलिंग्स ये आ रही है कि 12 में अगर हम 2 का गुणा करा दें तो 12 दूना 24 और 2 26 होगा, है ना, और इसके बाद 26 आएगा, और 26 में 2 का गुणा करा दें, 26 दूना 52 और प्लस 2 कर देंगे, 52 और 2 कितना हो गया 54, आगे 2 का गुणा करा दें, 2 जोड़ दें तो 54, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 108 आएगा, 108 में 2 जोड़ेंगे 110 हो जाएगा, और यही काम 110 में गुणे 2 और प्लस 2 कर दें तो यहां पर कितना आएगा 220, और 220 में 2 जोड़ दें 222, और आगे यही काम करते गुणे 2 और प्लस 2 कर दें तो यहां पर कितना आएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और प्लस 2, तो 446 आएगा, कितना 446, और ये कहाँ है ऑप्शन नंबर सेकंड में। और अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8वें का आंसर सेकंड वाला 446 लिया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं जबकि एक अलग है, तो असंगत विकल्प का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ सभी लोग कि क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा। जैसे यहाँ पर 9 का रिलेशन 30 से बनाया है, उसी प्रकार से आपको आगे बताना है कि 9 का रिलेशन 30 से बताया है तो 9 में ऐसा क्या कर दिया जाएगा, जल्दी से बताओ भाई। 9 में अगर हम 3 का गुणा करा दें तो 9 गुणे 3 अगर करेंगे तो 9 3 का 27 और 3 कितना मिलेगा 30 मिलेगा, चलो ठीक है। 7 में 3 का गुणा करा दें, 7 3 का 21 और 3 जोड़ दें तो 7 3 का 21 और 3 24 मिलेगा, ठीक है। 10 में 3 का गुणा करा दें, 10 3 और 3 30 हो गया, और 30 और 3 कितना हो गया 33, और यहां पर अगर 8 में 3 का गुणा करा दें और 3 जोड़ दें तो 8 3 24 और 24 और 3 कितना हो गया 27, तो यहाँ 27 ना होकर कितना है 19, तो ये क्या हो जाएगा असंगत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो दोस्तों आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। और अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 को असंगत किया है तो प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि पुरुषों के एक पंक्ति में मनीष दाईं ओर से 30वें स्थान पर है, कविता बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। जब वे आपस में स्थान बदलते हैं तो मनीष दाईं ओर से 35वें स्थान पर हो जाता है। तो उस पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या कितनी होगी आपको बताना है। टोटल पुरुषों की कह रहा है उस पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या कितनी होगी, इसको ध्यान से देखो और बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा। कह रहा है कि पुरुषों की एक पंक्ति में, भाई टोटल तो पंक्ति में पुरुष ही है, मनीष दाईं ओर से कौन से स्थान पर है, 30वें स्थान पर। प्रश्न बोला है कि मनीष जो है दाईं ओर से 30वें स्थान पर और कविता बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। कविता का जो स्थान है वो बाईं ओर से क्या है, कविता बाईं ओर से 20वें स्थान पर है और मनीष दाईं ओर से 30वें स्थान पर है। तो ये मान लो कविता है और कह रहा कि मनीष दाईं ओर से 30वें स्थान पर, और ये क्या है मनीष है। ध्यान से देखिएगा, कह रहा कि जब वे आपस में स्थान बदलते हैं तो जब कविता और मनीष स्थान बदलेंगे तो यहाँ मनीष आएगा और यहाँ पर कविता चली जाएगी, दोनों के प्लेस चेंज हो जाएंगे। कह रहा है जब कविता बाईं ओर से 20वें, जब दोनों आपस में स्थान बदलते हैं तो मनीष दाईं ओर से 35वें स्थान पर आ जाता है। तो मनीष जो है वो दाईं ओर से कौन से स्थान पर आ जाता है, 35वें स्थान पर। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। तो जब मनीष का प्रारंभ और अंत से स्थान दिया है तो दोनों को जोड़ लो। प्रारंभ से स्थान 20 और प्लस अंत से स्थान 35 और -1, तो यहाँ 5 आएगा, 3 2 5 55 -1 कितना आएगा 54। तो यहाँ पर 54 आंसर आएगा और 54 कहाँ है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। और जिन बच्चों ने 10वें का आंसर तीसरा दिया है उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। 10 का क्या जाएगा, थर्ड नंबर।
आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 आप सबसे क्या बोल रहा है। कह रहा कि सभी कारें शेर हैं, जितनी भी कारें हैं वो सारी की सारे शेर हैं। बनाते चलिए साथ में, सभी कारें क्या हैं, शेर हैं। तो चलिए हमने बना लिया कि सारी की सारी कारें क्या हैं दोस्तों, शेर हैं। फिर बोल रहा है कि कुछ बच्चे शेर हैं, कुछ बच्चे क्या हैं, शेर हैं। तो यहां पर आएगा बच्चे, ठीक है, कुछ बच्चे क्या हैं, शेर हैं। बना लिया, आगे बढ़ जाओ। निष्कर्ष में कुछ कारें बच्चे हैं तो कुछ कार बच्चे हैं, संदेहपूर्ण रहेगा। और कुछ बच्चे कार हैं, ये भी क्या रहेगा, संदेहपूर्ण रहेगा। तो यहां पर आपको बताना है कि 1 2 3 4 में से कौन सा आंसर जाएगा। तो ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। तो 11 का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि कुछ कारें बच्चे हैं तो कार और बच्चे का रिलेशन डाउटफुल है। कुछ बच्चे कार हैं, वो भी बात एक ही, चाहे इधर से कहे चाहे उधर से कहे, इसलिए यहां पर 4th वाला आंसर जाएगा। आइए बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई या अंतर्निहित है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा, किसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है या अंतर्निहित है। तो आपकी ये प्रश्न आकृति है इस प्रकार से, और ये किसमें छिपी हुई है। आपको देखो इसमें तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। अगर इसमें अगर ध्यान से देखा जाएगा, आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर इसमें अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर ऐसे जाएगा और यहाँ से हमें एक लाइन की आवश्यकता थी, यहाँ पर यही बन रहा है। और इसमें ऐसा कुछ है नहीं है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं है। तो फिर सेकंड वाले को लगा देते हैं क्योंकि ये तो गलत ही था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा, सेकंड वाला, ठीक है। तो ये यहाँ पर अंतर्निहित हो जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप सबके सामने है, इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए। यहां पर RQSSOQTMO, तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो यहां पर R के बाद S आता है, S के बाद T आता है और T के बाद क्या आएगा, U आएगा। तो Q के बाद O लाना है तो -2 करना पड़ेगा, O के बाद M लाना है तो -2 करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो -2 करेंगे। 13 में 2 घटाएंगे 11, 11 के लिए क्या आएगा, K। तो U के किस में, इसमें UL है, इसमें SM है, XC है, तो U के इसी में है, तो चौथा वाला सही होगा। आगे देख लो, 17 में 2, 19 में 2 कम किया 17, 17 में 2 कम किया 15 और 15 में 2 कम कर देगा 13, 13 के लिए M आएगा। तो U के M, और ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले यहाँ पर आप सब देख पा रहे होंगे कि हिंदी की जो इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स है, ये आपका कंप्लीट कोर्स आपका जो स्टार्ट है और ये मात्र 999 रुपए में है। और अगर आप हिंदी बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस बैच के साथ जुड़कर अपने आप को इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा क्या बोल रहा है कि सभी तने फूल हैं, कुछ फूल पेड़ हैं। तो यहां पर 3 कथन है, चलो बनाते हैं। सभी तने फूल हैं, तो चलो बना लिया। जितने भी तने हैं वो सारे के सारे किसके अंडर में जाएंगे, फूल के अंडर में जाएंगे। ये बन गया। आगे क्या बोला है, कुछ फूल पेड़ हैं, तो फूल का कुछ पार्ट हमें पेड़ को देना पड़ेगा, फूल का कुछ पार्ट पेड़ को देना पड़ेगा। और कुछ पेड़ क्या है, पत्तियां हैं, तो पेड़ का कुछ पार्ट हमें किसको देना पड़ेगा, पत्तियों को देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, पत्तियों को देना पड़ेगा। निष्कर्ष की बात करें तो कह रहा कुछ तने पेड़ हैं, तो कुछ तने पेड़ हैं, रिश्ता संदेहपूर्ण है। कुछ फूल पत्तियां हैं, कुछ फूल पत्तियां, रिश्ता संदेहपूर्ण है। तो ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला आएगा। और अगर आपने 14 का सेकंड लगाया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो एक एक प्रश्न का रोल होगा और एक एक प्रश्न को आपको बड़ी गंभीरता से सॉल्व करना है। और अगर नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आया, क्या गलती कर दी आपने, इसका रीजन जरूर आपको पता होना चाहिए। उसको काम करिए, मैं क्वेश्चन को बता रहा हूं क्यों नहीं आया, उसको समझने का प्रयास करिए। और अगर अभी नहीं सीख पाएंगे तब तक देर हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को कह रहा है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और जबकि एक अलग है। तो इसमें असंगत अक्षर समूह का चयन करके बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से बताओ कि इसमें से क्या अलग होगा, क्या असंगत होगा। तो इनका डिफरेंस देख लो भाई। देखो 10 और 2 कितना हो गया, 12। 10 सॉरी उल्टा चल रहा है ना। देखो यहां पर अगर L से J में आना है तो -2 कर दिया, ठीक है। L से J में आना है तो -2 कर दिया। और J से K में जाना है तो क्या कर दिया, J से K में जाना है तो +1 कर दिया। और K से K में आना है तो LJKK। तो यहां पर कुछ अलग अलग नहीं दिख रहा है। STUOBCIEKLOI। तो कुछ और सोचिए, बताइए किसका आंसर क्या आएगा। कुछ और सोचिए क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। मुझे लगता है कि इसमें कुछ और सोचना पड़ेगा, सीरीज तो नहीं लगेगी।
देखो यहां पर दो वावेल हैं, यहां पर दो वावेल हैं, यहां पर दो वावेल है, लेकिन यहां पर कोई वावेल नहीं है। बस यही तरीका लगेगा, यू ओ आई ई ओ आई, इसमें दो दो वावेल, इसमें एक भी वावेल नहीं आया तो पहला वाला क्या करेगा, अलग हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर आएगा ना वो फर्स्ट आएगा। डिफरेंस से नहीं मिल रहा था इसलिए हमने कुछ और सोच लिया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें दर्पण के बाईं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति की दर्पण छिप से सर्वाधिक मेल खाता है। तो यहां पर इसको सर्वाधिक मेल खाएगा, तो आपको बताना है कि इसको सर्वाधिक मेल खाएगा तो बी को इधर ले आएंगे और जब के को पलटा देंगे तो के आपका कुछ ऐसे जाएगा, तो के सही होगा, बी उल्टा हो जाएगा। अब बताओ कौन सा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताओ कौन सा जाएगा। तो बोलो यहां पर कुछ करना है क्या, और ये के सही है, बी उल्टा है, इसमें ऐसा कुछ है क्या, के सही है, बी उल्टा है, के सही है, बी भी सही है, बी उल्टा है, गलत हो गया। कौन सा जाएगा, सेकंड वाला। तो 16 का जिन बच्चों ने सेकंड वाला आंसर दिया होगा उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िएगा दोस्तों। कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में SAMOA को QZMPC के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो कह रहा है गेमर को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा आपको बताना है। तो जल्दी से बताओ कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ भाई। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो अगर 19 से 17 में लाना है तो यहाँ -2 कर दो, 19 में 2 घटाएंगे 17, और 1 में अगर 1 घटा दें तो z मिलेगा। यहाँ पर 0 घटाना, यहाँ पर कोई अंतर है नहीं, यहाँ पर 0 रहेगा, 0। ठीक है, आगे O से P में जाना है तो फिर क्या किया, -1 किया, O से P में जाना है +1 किया, और A से C में जाना है तो 1 और 2 3 +2 किया। ये चल रहा है। तो यहाँ पर भी पहले क्या करेंगे, -2 -1, यहाँ पर 0 फिर +1 और +1 और +2 कर दीजिए। तो 7 में 2 गया 5 E आएगा, 1 में गया 0 के लिए Z आएगा, यहाँ पर M आएगा, 5 1 6 F आएगा, 18 2 20 क्या आएगा, T आएगा। तो EZMFT, EZMFU ये हटा दीजिए, EZMTF हटा दीजिए, EZMFT ये ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। और अगर आप लोगों ने 17 का आंसर चौथा वाला दिया है तो ये प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आइए बढ़ते हैं 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से पढ़िएगा, बताइएगा। करा कि निम्नलिखित आरेख में 3 वृत्त हैं, आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। उन शिक्षकों का पता लगाएं जो डॉक्टर हैं, उन शिक्षकों का पता लगाएं जो डॉक्टर हैं और भारतीय नहीं हैं। ध्यान से देखो, मुझे लगता है कल मैंने यही प्रश्न कराया था, करा कि उन शिक्षकों को बताना है जो डॉक्टर तो हैं लेकिन भारतीय नहीं है, मतलब शिक्षक होना चाहिए। तो कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं, केवल शिक्षकों की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, केवल और केवल शिक्षकों की संख्या। देखो उन शिक्षकों के बारे में बताना है जो ना ही डॉक्टर हो। उसने क्या बोला है, क्या बोला, उन शिक्षकों का पता लगाएं जो डॉक्टर हैं और भारतीय नहीं है, मतलब जो डॉक्टर हैं लेकिन भारतीय नहीं है, ऐसा पूछ रहा है। देखो भारतीय नहीं होना चाहिए, भारतीय के डायग्राम को पूरा पहले हटा दो। अब यहां पर ये देखना है कि शिक्षक में कितना बच रहा है। जो शिक्षक और डॉक्टर में कॉमन है, 4 कॉमन है, तो 4 जाएगा कहां पर, सेकंड वाले में। और अगर आप लोगों ने 18 का 4 वाला बताया होगा तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 18 का बी ऑप्शन मतलब चौथा वाला, मतलब 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। लकड़ी का काम कौन करता है, बढ़ई, तो लोहा का काम कौन करेगा, दर्जी करेगा कि सुनार करेगा कि लोहार करेगा, किसान करेगा। बताओ, हलवा सा प्रश्न है, और अगर ये भी गलत कर दोगे तो फिर कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। ठीक है ना, जिस प्रकार लकड़ी का काम करता है बढ़ई, उसी प्रकार लोहे का काम करता है लोहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने से पहले यहां पर देख सकते हैं कि नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स हैं, इसमें से आप सबको पता है कि हिस्ट्री के तीनों पार्ट अवेलेबल है, जिसमें आपका एंशिएंट, मिडुअल और मॉडर्न है। और साथ में इसी प्रकार से साइंस के भी तीनों पार्ट हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, और हिंदी का भी अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िएगा और बताइएगा। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करेगा। 35, 42, 33, 40, 31 और 38। आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। दो सीरीजें आएंगी, देखो 35 में 33 लाना है, 2 कम कर दिया। 33 से 31 लाना है, 2 कम कर दिया। आगे कंटिन्यू कर लो, 2 कम कर दो, 29 आएगा। कितना आएगा? 29। इसमें देखो 42 से 40 लाना है, 2 कम कर दिया। 40 से 38 लाना है, 2 कम कर दिया। आगे आवश्यकता नहीं, हमको आवश्यकता 29 की थी। 29 कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो 20 का जो आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा? पहला वाला। बोलो कुछ करना है क्या? नहीं करना। हलवा सा प्रश्न है, फ्री का नंबर है। अगर अब भी ना कर पाओ तो कहीं जाके डूब मरना सब लोग। क्वेश्चन नंबर 21 में आंसर आ जाओ, बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा था यदि u का अर्थ माइनस है, w का अर्थ डिवाइड है, t का अर्थ प्लस है और v का अर्थ गुणा है तो बताओ यहां पर मैथमेटिकल ऑपरेशन। रोज एक ऐसा प्रश्न आता है और अगर गलती होती है तो दिक्कत वाली बात है। देखो 33 लिखा है, t का मतलब क्या है? t का अर्थ प्लस बोल रहा है तो यहां प्लस लिख लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। u का अर्थ क्या है? माइनस, तो माइनस 11 लिख लीजिए। फिर t आ गया, t का अर्थ क्या है? प्लस, तो यहाँ प्लस 1 लिख लेंगे। इतना ही तो है। तो चलो सबको जोड़ते हैं भाई। 7 3 10, 7 3 10 और 1 11 और माइनस 11 और प्लस 1 है ना। तो यहाँ पर 11 में एक बचेगा 10, तो फाइनली यहाँ पर 100 आएगा। और 100 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 में। और अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 100 बताया है तो प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 100 आएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 को बताओ, कह रहा कि वह विकल्प चयन करें जो दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करता है। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। 1 2 3 4 में से क्या जाएगा? आप सबको बताना है, तो जल्दी से आंसर बताओ। देखो यहाँ पर गुड़े था, गुड़े को फिर यहाँ पर लेकर आया, फिर यहाँ पर लेकर गया, फिर यहाँ पर लेकर आया, फिर यहाँ पर लेकर आया। तो इसमें कैसे कन्वर्जन हो गया पहले ये समझ लो। अगर एक पॉइंट को पकड़ लेंगे तो अगला पॉइंट आपको मिलेगा। देखो मल्टीप्लाई को पहले यहाँ पर यहाँ लेकर आया, यहां से यहां लेकर गया, यहां से यहां लेकर, यहां से यहां लेकर आया। अब इसके बाद बारी कहां आएगी? यहां से यहां लेकर आने की। तो देखो यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, तो 3 और 4 तो होगा नहीं। 3 और 4 तो होगा नहीं। अब हमारे पास पहला दूसरा बचा। अब एक को और पकड़ लो भाई। जब अब नहीं मिल रहा तो फिर एक को और पकड़ते हैं। किसी को, किसको पकड़ते हैं? देखो यहां से आया तो यहां पर एक नया साइन इंक्रीज हुआ। जब नया साइन इंक्रीज हुआ है तो यहां पर आपको देखना इसको, अब इसको सर्कल को पकड़ते हैं। ये सर्कल यहां से यहां पर आया, ठीक है। यहां पर देखो, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां पर, तो फिर यहां से यहां पर आएगा। तो यहां पर ये सही है, यहां पर ये सर्कल गायब है, गायब है तो भी गलत कर दो। बचा क्या? सेकंड वाला। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा? सेकंड वाला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़िएगा और बताइएगा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। देखो इसको फोल्ड करके काटेगा। कह रहा है कि नीचे एक प्रश्न आकृति दर्शाए गए तरीके से कागज को मोड़ा गया और काटा गया। इस कागज को खोलने पर दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति दिखाई देगी? आपको बताना है। तो देखो पहले कागज को ऐसे फोल्ड किया गया। देखो एरो जैसे जैसे बना है ना वैसे वैसे आपको, पहले कागज को ऐसे फोल्ड किया, फिर यहां पर एरो बना है, फिर कागज को ऐसे फोल्ड कर दिया तो इतना बचा। और इसको फोल्ड करने के बाद अभी इसको संतुष्टि नहीं मिली तो इसने ऐसे इसको और भी फोल्ड कर दिया और यहां पर एक कट लगा दिया। देखो सही से दिख नहीं रहा है ना, तो बड़ा मुश्किल होगा, ये सही से दिख नहीं रहा है। अब देखो आपको करना क्या है, जब ऐसी सिचुएशन आएगी, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे कागज यहां से फोल्ड हुआ है वैसे वैसे उसको ओपन करेंगे। लास्ट में ऐसे फोल्ड हुआ था तो इसको ऐसे ओपन करेंगे, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे? ऐसे ओपन करेंगे। तो जब इसको ऐसे ओपन करेंगे तो ये जब इसका मिरर इमेज बना देंगे तो ये ऐसे यहां लग जाएगा, है ना। ये क्या करेगा? ऐसे यहां लग जाएगा। और इसको जब ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये यहां पर ऐसे लग जाएगा। तो यहीं पर ये सारा आकृति बनता चला जाएगा। अब जिसको ध्यान से देखना है, देखो मैं बता दूं, सेकंड तो होगा नहीं, थर्ड तो होगा नहीं, तो 1 और 4 में आपको दिमाग लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो है आपको जो 1 और 4 में दिमाग लगाना है। तो दोस्तों यहां पर देखो, ये देखो यहां पर क्या है ना, 4 में, अगर 4 में देखा जाए तो ये जो है ना, इन दोनों खानों के बीच में गैप रहेगा, स्पेस रहेगा। और यहां पर स्पेस जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन यहां पर देखो स्पेस जैसी चीज है ना, तो पहला वाला जाएगा। 23 का जो आंसर आएगा फर्स्ट वाला जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का युग्म का चयन करना है। कह रहा है कि उपन्यास, उपन्यासकार। उपन्यास को कौन लिखता है? उपन्यासकार लिखता है। तो आगे बता दो क्या होगा। संगीत, नृत्य, पुस्तक को कौन लिखता है? लेखक लिखता है, ठीक है। संगीत और नृत्य अलग अलग बातें हैं ना भाई, संगीत नृत्य करके थोड़ी लिखा जाएगा भाई। जिस प्रकार उपन्यास जो है उपन्यासकार लिखता है, उसी प्रकार पुस्तक, प्रकाशन, स्तंभकर, टेलीविजन पत्रकार। तो यहां पर कौन सा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का बी वाला जाएगा, ठीक है। 24 का बी वाला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 में।
अब यहां पर कह रहा है कि स्माइली लिखा हुआ है, SMILEY को 41.5 के रूप में, क्राई को 23 के रूप में लिखते हैं। तो कह रहा है कि LAPPY लेपी को कैसे लिखा जाएगा आपको बताना है। तो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ यहां पर क्या आंसर आएगा, कैसे 41.5 आएगा। देखो इनको सबको जोड़ लो, पहले इनको सबको जोड़ो। S की प्लेस वैल्यू कितनी हो, 19 है, M की प्लेस वैल्यू 13 है, I की प्लेस वैल्यू 9 है, L की प्लेस वैल्यू 12 है, E की प्लेस वैल्यू 5 है और Y की प्लेस वैल्यू कितनी है, 25 है। इनको सबको जोड़ना है भैया। 25 और 5 कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद 9 3 कितना हो गया, 12 हो गया, इसको जोड़ लिया। अब इसको जोड़ लेंगे, यहाँ पर 9 और 2 11, 1 1 2 और 1 3 31। अब इन सबको जोड़ लो तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 1 2 और 1 3 आएगा, 3 3 6, 3 3 6 और 1 7 और 1 8, 83। इनका योगफल कितना आया, 83 आया। हमको लाना है 41.5, तो 2 से डिवाइड कर दें तो आ तो जाएगा 41.5। 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 पंचे 10, 42, 2 1 2। तो क्या होगा, 2 1 2 और 2 पंचे 10, तो 41.5 आया। देखो क्राई में भी यही काम करना है, 23 आना चाहिए सबको जोड़कर। तो देखो सी की प्लेस वैल्यू कितनी है, 3, आर की प्लेस वैल्यू कितनी है, 18 और वाई की प्लेस वैल्यू कितनी है, 25। तो 18 3 कितना हो गया, 21 और 25 को जोड़ दो तो 5 1 6 2 2 4 46, 46 बटे 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 46, 23 मिल रहा है। इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। तो ये काम यहाँ पर करो। एल की प्लेस वैल्यू कितनी है, 12, ए की प्लेस वैल्यू 1, पी की प्लेस वैल्यू 16, पी की प्लेस वैल्यू कितनी है 16 और वाई की प्लेस वैल्यू कितनी है 25। 16 16 कितना हो गया, 32। ये हो गया कितना, 32 हो गया। 12 1 13, तो यहां पर कितना आएगा, 13 और प्लस 32 और प्लस 25 सबको जोड़ लो। 5 2 7 और 7 3 कितना हो गया, 10, 3 2 5, 3 2 5 1 6, 6 और 1 7 70, 70 बटे कितना होगा 2, तो कितना आएगा 2 3 6, 35 दूना 70, 35 कहीं है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 35 आएगा। ठीक है ना। तो हमें क्या करना था, अक्षरों की प्लेस वैल्यू को जोड़कर 2 से भाग देना था, वही काम हमको करना था। ठीक है, तो चलिए थैंक यू लिखकर आ गया। इसका मतलब 25 क्वेश्चनों की जो हमारी श्रृंखला थी वो क्या हुई दोस्तों, समाप्त हुई। ठीक है, तो चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से आप लोगों को जो है यहाँ प्रैक्टिस करने के बाद जो है रूम पर भी काम करना है, और सिर्फ कोचिंग के भरोसे रहोगे तब भी सिलेक्शन नहीं होगा जब तक स्वयं सेल्फ स्टडी आप लोग नहीं करोगे। ठीक है, तो सभी बच्चों को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और गुड आफ्टरनून, और मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सभी को।